If you want to make India great, then definitely read the newspaper Equality and Justice Patiala, published daily. भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो अम्बेडकरवादियों को एकजुट होना होगा, वरना आपका भविष्य अच्छा नहीं है। जय भीम दोस्तों, मैं नीरजा भारती आज आपके लिए दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की कुछ खास खबरों पर रिपोर्ट पर चर्चा लेकर आई हूँ। यह सभी अत्याचार भारत में मुख्य कारण सामाजिक समानता न होना ही है। हम अपने दुख रोते भी है तो उनको एतराज होता है। हम अपने दुख रोते भी है तो उनको एतराज होता है। तो कहाँ कहे अपनी बात। भारत में दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ अत्याचारों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डालते हैं। एक स्रोत केरल में एक प्रधानाध्यापिका के बारे में बताता है जिस पर दलित बच्चों को जातिवादी नामों से बुलाने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। और यह भी बताया गया है कि पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान पीड़ितों का साथ नहीं दिया। एक अन्य लेख SC सेंट अधिनियम के मामलों में पुलिस की लापरवाही पर मद्रास उच्च न्यायालय की नाराजगी को दर्शाता है, जिसमें जांच के लिए सख्त प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। अन्य स्रोतों में मध्य प्रदेश में एक दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और कर्नाटक के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दलित छात्रा की संदिग्ध मौत शामिल है, जिसने जातीय भेदभाव और संस्थागत उदासीनता पर सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर ये स्रोत भारत में जाति आधारित हिंसा और भेदभाव की व्यापकता और कानून प्रवर्तन व शैक्षणिक संस्थानों में जिम्मेदारियों की कमी को उजागर करते हैं। खबरों पर चर्चा। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आपकी जानकारी के लिए लाई है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम भारत में दलित समुदायों के साथ जो हो रहा है, मतलब जो बर्ताव है और हमारी न्याय व्यवस्था का जो रिएक्शन है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ हाल की घटनाओं की रिपोर्ट्स हैं, केरला से, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से भी, और एक मद्रास हाई कोर्ट का एक जरूरी फैसला भी है। हाँ। तो कोशिश करते हैं इन सब सोर्सेज से समझने की कि भाई जमीनी हकीकत क्या है और कानून कितना काम कर रहा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो पहले केरला चलते हैं। कायमकुलम में एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ के प्रिंसिपल ग्रेसी, उन पर आरोप है कि वो अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ बहुत ही भयानक जातिवादी बर्ताव कर रही थीं। अच्छा। रिपोर्ट्स में है कि बच्चों को करिनकुरंगू काला बंदर और करीवेडन जैसे बहुत अपमानजनक नामों से बुलाती थीं। उनके रंग का मजाक उड़ाना स्कूलों में, ये तो। हाँ, और बात यही नहीं रुकी। एक बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलती कर दी तो उसे बुरी तरह पीटा गया। एक और बच्चे को तो पूरे दिन टॉयलेट ही नहीं जाने दिया। अरे बाप रे। और जब एक माँ ने शिकायत करने की हिम्मत की तो उनसे भी पलटकर पूछा, तुम पुलायर नहीं हो क्या? जाति पूछी सीधे। ये वाकई बहुत परेशान करने वाली बात है। स्कूल जिसे हम सेफ जगह मानते हैं, वहां ऐसा हो रहा है। ये दिखाता है कि ये जो जाति वाला पूर्वाग्रह है, ये कितना गहरा बैठा हुआ है। हाँ। और इसमें एक और बात गौर करने वाली है। शुरू में सुनने में आया कि पुलिस पर भी इल्जाम लगे कि वो मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा। हाँ, हालांकि बाद में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो जो शुरू की हिचकिचाहट थी ना, वो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाती है। इस पर हम शायद आगे भी बात करेंगे मद्रास हाईकोर्ट वाले फैसले के जिक्र में। बिल्कुल, ये तो स्कूल के अंदर की बात हुई, लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबर आई है और जो आंकड़े हैं, वो एक ज्यादा बड़े और हिंसक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं शायद। हाँ, मध्य प्रदेश का मामला तो और भी गंभीर है। सीधी जिले में जंगल में एक दलित लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। वो अपने एक पुरुष मित्र के साथ थी, उस पर भी हमला किया, जान से मारने की धमकी दी, मोबाइल वगैरह छीन लिए। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। यही बात इसे और ज्यादा डरावना बनाती है। सही कह रहे हैं। सरकारी आंकड़े अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 2022 से 2024 के बीच, से 2 साल में SC/ST महिलाओं के साथ रेप के 7,418 मामले दर्ज हुए हैं। 7,418? हाँ। इसका मतलब हुआ रोजाना औसतन 7 मामले रेप के। रोज 7 रेप। और इसी दौरान 338 गैंगरेप और 558 हत्याएं भी हुई। अब देखिए, राज्य की करीब 38% आबादी दलित और आदिवासी है, तो ये आंकड़े बहुत चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। ये आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। रोज 7 रेप, ये अविश्वसनीय लगता है। क्या इन आंकड़ों से कुछ और पता चलता है? कहाँ हो रहा है ज्यादा, कैसे हो रहा है? शायद स्रोत ये ना बताते हो। नहीं, स्रोत शायद इतनी डिटेल नहीं देते, लेकिन ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं।
अब अगर हम संस्थानों की बात करें तो कर्नाटक से भी एक चिंताजनक मामला है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक CUK का मामला। हाँ, वहाँ ओडिशा की एक दलित छात्रा थी, जयश्री नायक। उनकी संदिग्ध मौत हुई। कहा गया आत्महत्या है, पर उसमें पैंच है। हाँ, पैच ये है कि आरोप लग रहे हैं कि हॉस्टल के कमरे का दरवाजा पुलिस को बुलाने से पहले ही तोड़ दिया गया। तो शक है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई हो। और स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह और पुराने छात्र नेता वो तो यूनिवर्सिटी पर सिस्टमैटिक भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि विरोध करने का हक छीना जा रहा है। SC/ST सेल की जो सुविधाएं थीं, जैसे फाइनेंशियल हेल्प, बुक बैंक, वो सब बंद कर दी, फीस बढ़ा दी, यहाँ तक कि अंबेडकर पर बोलने से रोकने जैसे आरोप भी हैं। और धार्मिक प्रतीक लगाने जैसे भी इल्जाम हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन है, कुलपति प्रोफेसर बट्टू सत्यनारायण, वो इन सब आरोपों को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। अच्छा। उनका कहना है कि कोई भेदभाव नहीं होता यूनिवर्सिटी में और दरवाजा तो लड़की की जान बचाने की कोशिश में तोड़ा गया था। लेकिन जो सवाल छात्र और एक्टिविस्ट उठा रहे हैं वो इतने गंभीर हैं कि एक इंडिपेंडेंट जांच तो बनती है। सही बात है। ये दिखाता है कि हिंसा और भेदभाव सिर्फ खुले में नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसे कैसे ऑपरेट कर सकता है। तो इन सब मामलों को देखकर सवाल उठता है कि पीड़ितों के लिए जो कानून है SC/ST एक्ट, वो कितना असरदार है। और हाल में मद्रास हाईकोर्ट ने इसके लागू होने पर कुछ अहम बातें कही हैं। हाँ, ये मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णगिरी जिले का मामला था, मुनिराज केस, जमीन हड़पने और जाति सूचक धमकी का आरोप था। कोर्ट ने इसमें बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर शिकायत से प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में SC/ST एक्ट का मामला बनता दिख रहा है तो पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी। कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी या शुरुआती जांच नहीं की जा सकती। मतलब कोई PE नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्ट का सेक्शन 18A1A भी यही कहता है। अच्छा। कोर्ट ने पुलिस की ढिलाई पर बहुत नाराजगी भी जताई इस केस में। FIR में देरी हुई थी और जांच किसने की? एक इंस्पेक्टर ने, जबकि SC/ST एक्ट का नियम 7 साफ कहता है कि जांच कम से कम DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी या उससे सीनियर ऑफिसर से ही होनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है कि DSP या उससे ऊपर का अफसर ही जांच करे? देखिए, ये नियम इसलिए है ताकि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझा जा सके। एक सीनियर अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा अनुभवी होगा और शायद बाहरी दबावों से भी कम प्रभावित होगा। समझ गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच 60 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, नियम 7(2) के तहत। तो ये फैसला एक तरह से पुलिस को कानून का सख्ती से पालन करने का कड़ा निर्देश है। हाँ, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट जिन प्रोसीजरल लैप्स की बात कर रहा है, जैसे FIR में देरी या सही रैंक के अफसर से जांच न होना, वही चीजें शायद केरला में जो शुरुआती लीपापोती की बात हुई या मध्य प्रदेश में जो इतने सारे मामले दर्ज हो रहे हैं, उसके पीछे भी यही कारण हो सकते हैं? ये आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब कानून को लागू करने के प्रोसेस में ही ऐसी देरी होगी, ऐसी कोताही बढ़ती जाएगी, जैसा मद्रास हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट किया, तो फिर जमीनी लेवल पर न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। केरल में जो शुरू में आनाकानी हुई या मध्य प्रदेश के वो भयानक आंकड़े, ये कहीं ना कहीं इसी सिस्टम की ढिलाली या शायद पूर्वाग्रह का नतीजा हो सकता है। कोर्ट का फैसला उम्मीद तो जगाता है, पर असली चैलेंज तो इन डायरेक्शंस को जमीन पर उतारना है। तो आज की हमारी बातचीत से एक बात तो साफ है, केरल के स्कूल हों, मध्य प्रदेश के जंगल हों या कर्नाटक का यूनिवर्सिटी कैंपस, जो खबरें आ रही हैं वो दलित समुदायों के खिलाफ भयानक भेदभाव और हिंसा की एक डरावनी तस्वीर दिखाती हैं। हाँ, और कानूनी तौर पर देखें तो SC/ST एक्ट जैसा मजबूत कानून भी है, मद्रास हाईकोर्ट जैसे सख्त निर्देश भी आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि न्याय पाना आज भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और इसमें पुलिस और प्रशासन का जो रोल है वो अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ कानून बना देना या कोर्ट का निर्देश दे देना ही काफी है। असली चुनौती तो शायद उस कानून को असरदार तरीके से लागू करने की है और समाज में जो गहरी जड़ें जमाए बैठा है पूर्वाग्रह, उसको तोड़ने की है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ कानूनी सख्ती से बात बनेगी, या जब तक समाज की सोच नहीं बदलती तब तक न्याय शायद अधूरा ही रहेगा। इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें विचार करते रहना होगा। इसके साथ ही इस भाषण पर चर्चा खत्म होती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चन्ने पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मैं नीरजा भारती आपसे इजाजत चाहते हैं।
हम आपके लिए बाबा साहेब के भाषण और भाषणों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपकी रचनाओं पर चर्चा हो, तो आप भी चर्चा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक देना होगा। दोस्तों, आप देखते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। यह आपका ही YouTube चैनल है इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला और हमारा WhatsApp नंबर है 9463601616। अब हम आपकी अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।